तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि इस हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। और इस पर बात हम्म। करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। मॉर्निंग। दोस्तों, सवाल पूछने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्राइडे को तो सोने का भाव गिरा था, उसके बाद फिर इराक और सीरिया पे अमेरिका ने कुछ एयर स्ट्राइक भी किया, तो ऐसी बातें चल रही थी कि सोने में तेजी आएगी, पर आज तो भाव गिरा हुआ है। क्या है आपका एनालिसिस, आज कैसे मार्केट खुला है? देखिए, आज थोड़ा सा मार्केट डाउन ओपन हुआ है क्योंकि जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही गिरावट देखी थी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक सडनली अप मूव देखने को मिला जो कि 8 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया। उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड का भाव और सिल्वर के भाव में गिरावट रही। गोल्ड अभी हम देखें तो करीबन 62,430 के आसपास चल रहा है, और जो सिल्वर है वो भी करीबन 70,700 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो हमने एक मोमेंटम देखा पॉजिटिव, उसकी वजह से हमने देखा गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए। हालांकि अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें, पहला फैक्टर जो एफओएमसी का स्टेटमेंट था जो कि लास्ट वीक था, उसमें उन्होंने बोला कि वो भी जल्दी में नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर हमने गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि दूसरी तरफ हमने देखा कि जो चाइना के जो डेटा थे वो उतने पॉजिटिव नहीं थे। चाइना की तरफ से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। चाइना की तरफ से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फील आता हुआ दिखाई, इसके हमने देखा कि सभी इंडस्ट्रियल मेटल में गिरावट देखने को मिली। तो अगर हम बात करें मेटल साइड में, तो चाइना की तरफ से भी नेगेटिव क्यूज रहे और एफओएमसी की स्टेटमेंट से भी नेगेटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में और बाकी बेस मेटल सभी इंडस्ट्रियल मेटल में गिरावट देखी। बात करें इस हफ्ते की, तो कोई ब्रेकआउट देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन में? मतलब कुछ अगर गिरावट आती है तो कोई महत्वपूर्ण लेवल टूटने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट में? क्या रेंज आप संभव है इस हफ्ते? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अभी $2030 के आसपास चल रहा है। कोई बड़ा ऐसा कोई मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा देखने को नहीं मिला, और हम जैसा देख भी रहे थे कि मार्केट रेंज में रहेगा वैसे ही रहा। सिल्वर अगर देखें तो $22.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो दोनों ही मेटल में कोई ज्यादा बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला और मार्केट अभी भी स्टेबल जोन में ही है। तो अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो $2000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब गोल्ड के लिए है, और हायर साइड में रेजिस्टेंस करीबन $2050 का रहेगा। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो $21 डाउन साइड में और ऊपर में करीबन $24। ये एक बड़ी रेंज है जो कि मुझे लगता है कि मार्केट इसमें ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर हम इस हफ्ते की बात करें, कोई मेजर ट्रिगर नहीं है, कोई मेजर डेटा नहीं है, डेटा भी इस बार कोई नहीं है और कोई बड़ा इवेंट भी नहीं है। तो अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो मुझे लगता नहीं कि कोई डेटा ड्रिवन मार्केट रहेगा। मार्केट हमें लगता है कि इसी रेंज में स्टेबल रहेगा और यहीं पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इसी रेंज में। मान लीजिए गुप्ता जी, अगर कोई बड़ी उठापटक हुई तो 2000 का लेवल अगर नीचे में टूटता है तो कहां तक पहुंच सकता है, और ऊपर में अगर 2050 का टूटता है सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट में, तो कहां तक पहुंच सकता है अगर मान लीजिए कोई बड़ी कोई इस वीक में उठापटक हुई तो? देखिए, हमने जब लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि अगर 2000 ब्रेक होता है तो $1980 तक भाव आ सकते हैं, और $2050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, क्लोजिंग करता है, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने देखा था कि 2050 के ऊपर गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया था। तो अगर इस बार ये $2050 के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करता है तो फिर आपको 2080 से लेकर $21 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर या उसके नीचे क्लोज करे, तो फिर आपको फ्रेश डायरेक्शन देखने को मिलेगा। एमसीएक्स पर क्या रेंज है सर आज इस हफ्ते की आपकी, सोने और चांदी दोनों की? देखिए, गोल्ड के लिए तो 62,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 63,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि इस रेंज में मार्केट रह सकता है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो करीबन 70,000 के आसपास हमें लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में करीबन अगर बात करें तो 72,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो 70 से लेकर 72,000 के बीच रहेगा। अगर 70,000 का लेवल ब्रेक होता है तो हो सकता है कि फिर आपको भाव नीचे 67,500 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको वॉच किया जाए। हालांकि हायर साइड में 72,000 और 75,000 ये दो ऐसे लेवल है जिसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको नई डायरेक्शन देखने को मिलेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। गुप्ता जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।